हाँ जी, सोई हूँ मैं। नहीं, अभी सोई हूँ अभी। आप कब से बाजे मारे थे, आपने उठा लिया मुझे। उठ गई यार, सोई थी, आपने उठा लिया। तेरे को सवेरे उठा रहा था मैं, चार प्रभात फेरी थे, उठी नहीं तू? मैं सोई रही, आपको बोला था आज लेके जाना। लेके जाना, इतना उठाया तो उठी है नहीं तू। मेरे को नींद आती है ना सुबह सुबह। ये भगवान की तरफ से उठता है बंदा। तो मैं जाना भी कर्मा जो उधर जाया जाता है, ऐसे भी किस्मत ना जाया जाता है। हाँ, मेरी किस्मत में है नहीं जाना। अपनी मर्जी ना कोई नहीं कर सकता कोई। हाँ, आप तो रोज सुंदर लगते हो सुबह सुबह। परमात्मा की मर्जी होती है चलने। तब भी चेहरे पे नूर है। तब भी चेहरे पे नूर है। जब से आप पर बात फिर जा रहे हो ना, तो सुंदर बड़े लग रहे मेरे को। अच्छा। पजामा कुर्ता अच्छा लगता है आपको? अच्छा। वाइट वाइट। आज क्या खाया वहाँ, क्या मिला? आज क्या मिला? प्रसाद मिलता है। प्रसाद? प्रसाद लेके ही आए आप? क्या है इसमें? लड्डू है। लड्डू? लड्डू तो मैं नहीं खाती। आप जैसे आते हो ना वैसे ही पिंके 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 पिंके। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ। तो शुरुआत करते हैं नए दिन के साथ और नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ। तो मैं भाई खा गई हूँ किचन में। आपको पता है सबसे पहले मैं किचन में ही आती हूँ। तो कल का बैंगन का पड़ा हुआ भरथा तो मुझे बड़ा टेस्टी लगा, तो थोड़ा बचा हुआ था। मैंने कहा चलो अभी भी खा लेती हूँ उसको गर्म करके। तो मैं उसको कर रही हूँ गर्म। और साथ में बनाई है आज बेटी ने अपनी पसंद की तोती मूंगी दाल, जो उसको बहुत पसंद है। तो रात को बनाई थी उसने, तो वैसी की वैसी पड़ी है, किसी ने खाई नहीं। तो चलो अब थोड़ी सी मैं खा लूँगी। तो साथ में खाऊँगी भरथा, और आज मैंने डाला घिए का रायता, वो भी साथ में खाऊँगी। मज़ा ही आ जाएगा खाना खाने का, है ना। राइस डाल लिया मैंने अपना नाश्ता। जरा मैं नाश्ता करती हूँ, साथ में बैठ के मैं देखती हूँ बिग बॉस। फ़ोन में ही देखूँगी, मज़ा आएगा देखने का। मेरा खाना बैंगन का भरथा, रायता और तोती मूंगी दाल, और 2 ले ली मैंने चपातियाँ, और साथ में थोड़े से चावल भी खाऊंगी। हाँ, मिट्टू को दे रही हैं? मिट्टू को दे। तो गाइस हो गई हूँ मैं रेडी शॉप पे जाने के लिए। रात को ना अच्छी तरह से ऑयलिंग की थी मैंने, सिर में लगा के रहने दिया तेल मैंने, तो अभी सुबह ही निकाला मैंने। तो अब रेडी हो गई हूँ, फटाफट से शॉप पे जाऊँ। लेट हो गई हूँ, 12 बज गए हैं। मेरे डेली भाई 12 बज जाते हैं। काम करती हूँ तो टाइम का पता ही नहीं चलता। हर रोज़ सोचती हूँ कि जल्दी निकलूँ शॉप पे, लेकिन 12 कब बज जाते हैं ना पता नहीं चलता। आजकल तो वैसे भी दिन छोटे हो गए हैं। आजकल तो रात भी जल्दी हो जाती है ना, 6:30 बजे ही इतना अंधेरा हो जाता है। तो जाती हूँ मैं। अभी बेटी खाना खा रही है, मैंने खाया अभी। तो जाते हैं शॉप पे। अब धूप पे बाहर निकलो, अभी भी गर्मी है। सुबह शाम ठंडी हो गई है, लेकिन दोपहर को अभी भी गर्मी है। और चेंज तो हुआ है मौसम, है ना। हर कोई चीज़ अपने टाइम पे ही होती है। मैं थोड़ा खलारा समेट रही हूँ, इधर उधर कपड़े पड़े हुए हैं। तो ठीक है गाइस, जाती हूँ मैं शॉप पे, मिलती हूँ आपको सीधे मैं शॉप पे जाके। सुबह मैं शॉप पे आई थी, सुबह से ही बिज़ी थी, काम कर रही थी। अभी टाइम हो रहा है 5:45 का, अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ गपशप कर लेती हूँ। ऐसे तो बेटी भी आई थी मेरे साथ, मुझे छोड़ने आई। तो घर पे फिर वो होती है अकेले बोर, आपको पता है वो अकेली होती है घर पे। तो कहती मम्मा मैं आपके साथ ही शॉप पे बैठ जाऊँ। मैंने बोला हाँ बैठ जा। फिर बैठी थोड़ी देर। अब वो मुझे ना शॉप पे फ़ैन नहीं चलाने दे रही थी, उसको लग रही थी ठंडी और मुझे लग रही थी गर्मी। क्योंकि मिरर जो वगैरह जो हैं बंद होते हैं ना, शॉप पूरी बंद होती है, तो थोड़ी सफोकेशन हो जाती है, तो मुझे लगती है उसकी वजह से गर्मी, और उसको ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। तो फ़ैन नहीं लगाने दे रही थी। मैंने कहा तू फिर एक काम कर, तू सीधे घर ही चल जा, मुझे फ़ैन लगाना है शॉप पे। तो वो फिर थोड़ी देर बैठी, तो फिर चली गई वो घर वापस। तो अभी मैं काम करके हुई हूँ फ्री, तो तभी मैं आपके साथ गपशप कर रही हूँ। आज मैं सुबह खाना खा के आई थी, और घर से लेके आई थी मैं दाल और चावल। तो बेटी थी यहाँ पे, हम दोनों ने थोड़े थोड़े खा लिए। एक्चुअली उसका मैं लंच लेके नहीं आई थी साथ में, क्योंकि उसको घर में वापस जाना था। फिर वो बैठ गई, तो फिर मेरे को भी उतनी भूख नहीं थी। हमने थोड़े थोड़े से जो चावल थे वो खा लिए थे। तो अभी बहुत भूख लग रही है जोर की। अभी घर जाऊँगी तो फिर कुछ बनाएंगे, फिर खाएँगे। पहले तो चाय पीनी जाती है, आपको पता है चाय है तो मैं हूँ, है ना। अगर चाय नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो चाय तो आपको पता है, चाय तो मेरी ज़िंदगी है भाई। चाय के बिना तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकती ना। चाय मुझे लगता है हमारे जो मतलब कि इंडिया में ना सब लोगों को ही पसंद है।
और औरतों को खास करके ज़्यादा पसंद है। जो ऑफिस वगैरह में होते हैं उनको भी चाय पसंद होती है ना। तो बेसिकली ये है कि हमारे इंडिया में सब लोग चाय पसंद करते हैं, पीते हैं, लेकिन भाई इतनी पीनी नहीं चाहिए ना। पीते तो सब है, लेकिन जितनी मैं पीती हूँ मुझे नहीं लगता कोई और भी पीता होगा ना। तो चाय कम पीनी चाहिए यार। और सुबह सुबह खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, जो मैं पीती हूँ। मैं खाली पेट ही पीती हूँ हमेशा। बेटे से डांट पड़ती है, हस्बैंड से डांट पड़ती है, बेटी से डांट पड़ती है कि मम्मा आप ना खाली पेट चाय पीते हो तो खाली पेट मत पिया करो, कुछ बिस्किट खा लिया करो। जब तो वो सामने बैठे होते हैं तब तो मैं खा लेती हूँ कुछ हल्का सा, जब वो नहीं होते ना फिर मैं खाली पेट ही पीती हूँ। पर खाली पेट चाय पीने में ना जो मुझे मज़ा आता है ना, वो कुछ खाने के बाद, मेरे सुबह सुबह ना कुछ खाने का मन नहीं होता, तो ये होता है कि खा लो पी लो चाय बस फटोफट से। चाय भाई ऐसे है ना ज़िंदगी, जैसे मेरी तो चाय के ऊपर ही टिकी हुई है ना। तो अब थोड़े दिन से मैं चाय कम पी रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, काफ़ी बिजी है मैं और मेरी बेटी। डेली वेन्यू। तो अब जो अगला मंथ था पूरा बुक है, मतलब 3 से लेकर बीच में 1-2 छुट्टी है, तो फिर से हम बिजी हो जाएंगे। अब जब वहाँ काम करने जाते हैं ना, जब वो पूछते हैं ना चाय पीनी है, तो कई बार बेटी ना उसको नहीं पीती है ना वो चाय, तो कई बार बोल देती है नहीं आंटी चाय नहीं पीनी। और मुझे इतना गुस्सा आता है ना वहाँ पे उसके ऊपर। मैं घर आके उसको मैं बोलती हूँ कंजरी है, तूने तो नहीं पीनी होती, माँ को देख, माँ को तो पीने दिया कर। है तरस रही होती तेरी माँ चाय के लिए। एक तो वो पूछते हैं शुक्र कर है देते हैं चाय, तू मना कर देती है, कहती है ओ सॉरी मम्मा मैं ना भूल जाती हूँ। मैंने कहा तू कैसे भूल जाती है, तेरी माँ एक नंबर की चाय बाज है तो तू भूल जाती है। हाँ कम से कम माँ को पीने दिया कर। अब जब उसको याद आता है ना, कहती है हाँ मैंने नहीं पीनी, इनको दे दो। मैं बेशर्म किसी चीज़ के लिए भी मना कर देती हूँ। चाय के लिए मैं कभी मना नहीं कर सकती भाई। चाय तो मैं मांग के ले लूँ, कई बार मैं बोल देती हूँ चाय दे देते हैं। चाय तो सब पिला देते हैं, खाना भी खिला देते हैं, लेकिन बेसिकली देखो चाय है ना, चाय के बिना मैं काम नहीं कर सकती, मेरी आंखें नहीं खुलती। हाँ सुबह तो बिल्कुल नहीं खुलती आंखें। तो आजकल क्या है ना, आजकल सुबह सुबह हमारे गुरुद्वारा में चल रही है प्रभात फेरियाँ। तो मेरे हस्बैंड बेचारे सुबह उठ जाते हैं 3 बजे, नहा नूह के अच्छी तरह से टिप टाप हो के। आज की वीडियो में, कल की वीडियो में भी आपने देखी होगी, क्योंकि आज की वीडियो आप मेरी कल देखोगे ना, तो कल की वीडियो में आपने देखा होगा मेरे हस्बैंड कैसे वाइट पजामा कुर्ता पहन के ये सुंदर बन के जाते हैं प्रभात फेरी में। तो बड़े दिन से जा रहे हैं, अब वो 5 तारीख तक है प्रभात फेरियाँ, तो वो डेली जाते हैं। मैं ना डेली रात को उनको बोलती हूँ कि यार मुझे भी सुबह जाना प्रभात फेरी में, तो कहते हैं हाँ सुबह तो उठ जाना। तो जब सुबह वो मुझे उठाते हैं तो मैं ना उठती नहीं हूँ, सच में सुबह मेरे से नहीं उठा जाता, तो मैं उठती नहीं हूँ। बड़े दिन से मैं वॉक करने भी नहीं गई सुबह, क्योंकि बेटी के साथ बिजी होती है ना, फिर थक जाती हूँ तो फिर नहीं जा पाती। तो इसलिए मैंने आजकल थोड़ा बंद किया हुआ है। तो फ्री होंगी ना अगले मंथ से तो फिर से जाऊँगी। तो मैंने कल क्या किया, कल मैंने उनको बोला कि यार मुझे भी ना थोड़ा चल लेती हूँ या टहल लेती हूँ, फिर बात करती हूँ आपके साथ, है ना, बैठ के बोर हो गई हूँ मैं। तो मैंने कहा यार एक काम करो, आप ना कल ना मैंने ना पक्का जाना यार प्रभात फेरी में ना, आप ना प्लीज़ मुझे ना सुबह उठा देना प्लीज़। कहते हाँ मैं तो तेरे को रोज़ बोलता हूँ तू चला कर। मेरे हस्बैंड ना टचवुड है बड़े अच्छे, नज़र नहीं लगे उनको, मेरी नज़र बड़ी क्लैन है। तो कहते हैं हाँ तू चलना, मैं तो तुझे बोलता हूँ चला कर, तू खुद ही नहीं जाती। तो मैंने कहा ठीक है यार कल ना मैं ना पक्का जाऊँगी कल मैं। कहते ठीक है चलना। तो कहते एक काम कर, मेरा पजामा कुर्ता, तो एक पजामा कुर्ता वो दो दिन से पहन रहे थे, तो कहती आज ना मेरा तू दूसरे वाला पजामा कुर्ता निकाल दे, मेरा भी प्रेस कर दे और अपना सूट भी अच्छा ना प्रेस कर दे, तो सुबह सुबह हम दोनों जाएंगे। मैंने बोला ठीक है। तो बेटी पीछे से बोलती ये कहाँ उठेगी, ये लीचड़ है 1 नंबर की। हमारे घर में ना हम ऐसे बात करते, कहती कहाँ पापा उठेगी, ये लीचड़ है 1 नंबर की। मैं और मेरी बेटी घर पे ऐसे जैसे 2 फ्रेंडें होते हैं, ठीक है। कहती ये कहाँ उठेगी पापा, मम्मा लीचड़ है 1 नंबर की, ये नहीं उठने वाली। तो कहती मेरे से चोरी उनको कहती एक चक्कर में उठ जाएगी मम्मा। कहते क्या, कहते इसको ना सिर्फ आप सुबह सुबह कान में बोलना कि चल तूने ब्लॉग नहीं बनाना। मेरे को इतनी हंसी आई। तो सच में मेरे कान ना खड़े हो गए। मैंने कहा हाँ यार ये कि पापा वहाँ तो ब्लॉग तो बड़ा अच्छा बनेगा। कहते हाँ फिर मेरे पास है, कहते चल पिंके सुबह सुबह तैयार हो जाना, वहाँ तेरा बड़ा अच्छा ब्लॉग बनेगा, देखना वहाँ ये छोले पूरे सुबह सब मिलता है, ऐसे बड़ा मज़ा आता है, बड़े लोग होते हैं। जब तू एक दिन जाएगी ना तो तू बोलेगी मैंने डेली जाना है। तो सच कहूँ मेरा ना डेली जाने का मन करता है, क्योंकि मज़ा आता है, वहाँ पे संगत काफ़ी होती है, मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं लोग। तो मैंने कहा हाँ ये तो यार सुबह जब वो मुझे उठा रही थी ना, तो मैं उनको पता क्या कहती, मैं कहते नहीं जाना। मैंने बोला आप जाओ। मैं नहीं गई सुबह। फिर जब वो आ गए तो इस आज के ब्लॉग में मैंने डाला हुआ सुबह जब वो आए थे, ठीक है ना। सुबह पर जब वो आए थे मैंने कहा यार आज ना उन्होंने दूसरी पगड़ी डाल के, मैंने कहा यार आप तो बड़े सुंदर लग रहे थे, तुझे मैंने बोला था ना सुंदर लग रहा हूँ मैं, तुझे मैंने सुबह बोला था चल, तो तू भी इतनी बेशर्म में तो उठी नहीं। तो कहते जाना चाहिए, नितनेम करना चाहिए। मैंने मन में सोचा यार नितनेम तो करना चाहिए, पर आंखें खुले तब मैं नितनेम करूँ ना, है ना।
तो सुबह सुबह की चाय देखो मिस हो जाती है, वहाँ चाय वाय सब मिलता है, मज़ा आता है, वहाँ प्रसादे मिलते हैं, अच्छा मतलब मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं सब, बहुत संगत होती है वहाँ पे। तो सोचती हूँ जाऊँ मगर यही है छापा कि सुबह नहीं उठ सकती मैं, ये है। अब 5 तारीख को वो ख़त्म हो जाएगा, 5 तारीख को लास्ट है, फिर गुरुपूर्व है, तो फिर तो गुरुद्वारे उस दिन तो मैं गुरुद्वारा पक्का जाऊँगी, उस दिन तो कुछ भी हो जाए गुरुद्वारा तो मैं जाती हूँ, है ना। तो मैं देखो नहीं इतनी बेशर्म है, सुबह नींद ही नहीं खुलती है। आपके साथ ये बात मैंने शेयर करी थी कि सुबह की जो नींद है ना वो मुझे बहुत प्यारी है, सच में यार, सच में। एक नींद बड़ी प्यारी है और दूसरा चाय, है ना। चाय के बिना और नींद के बिना, ये दोनों चीज़ें ना मुझे बड़ी पसंद है। सुबह दोनों बच्चे, वो उधर से बेटा वीडियो कॉल कर रहा, मम्मा अपनी के प्रभात फेरी रात को, उसको भी पता था कि प्रभात फेरी में सुबह मम्मा भी जा रही है, बड़ा खुश होता है मम्मा जाए, पता आपने गए। मैंने कहा यार तेरी माँ की नींद कहाँ खुलती है जो जाएगी। वो भी हंस रहा था, इतना हंस रहा था। मैंने बोला आ जा तू नए साल में घर पे, तो कहता है नहीं मम्मा अभी तो गया हूँ मैं, तो दूर है तो दूर से आ नहीं सकता हूँ मैं। तो मुझे काफ़ी उसकी याद आती है, बहुत याद आती है अपने बच्चे की, इतनी याद आती है ना मुझे, क्या कर जब वो गया था ना तब थोड़े दिन मुझे ना ज़्यादा ही याद आ रही थी, जब वो होके गया यहाँ से। अब थोड़ा सा जब चला जाता है, रहने जाता है, फिर थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है। फिर ये होता है ना आना है उसने तब आना है, फिर ऐसे हो जाता है ना कि वो जिस मंथ उसने आना होता है वो चलता रहता है दिमाग में कि तब उसने आना है, तो थोड़ी सेटल रहती हूँ मैं ऐसे पीछे से। और उसकी याद मुझे सब में बड़ी आती है, उसके खाने पीने की, उसको क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा, बस वही उसको मैं कोई बात, क्या खाया तूने, क्या पिया तूने, बस यही पूछती रहती हूँ। तो मम्मा कितनी बार पूछती रहती हो, तो माँ मतलब ये क्या पूछेगी, वरना ये पूछेगी ना क्या खाया क्या नहीं खाया। तो वो अब उसको पता है मम्मा को ना ये क्या बोलते हैं इसको, ये बर्गर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं उसको बोलूँगी क्या खाया तूने, खाना में बता क्या खाया, जान बुझ के बोलता मैंने ना बर्गर खाया, मैं डबल टैकर बर्गर खाया है। मैंने बोला अच्छा यार बर्गर मत खाया कर तू। तो फिर मैंने कहा खा मेरी कसम तूने बर्गर खाया, फिर कसम मत कहते नहीं, मैं झूठ बोला, मैंने खाना ही खाया है। फिर मैं थोड़ी खुश हो जाती हूँ, कोई खाना खाया है, बर्गर। अभी बेटी भी शॉप पे कहती मम्मा बर्गर खाए, मैंने कहा कुछ भी खा ले, तो बर्गर का नाम ना मेरे सामने मत लेना, मुझे बड़ा गंदा लगता है ये बर्गर। खा लेती हूँ कभी कभी, मैं भी चस्का लगाती हूँ, लेकिन यार बच्चे ज़्यादा है बर्गर पे गिर गए हुए हैं आजकल। ऐसे हो गया, सबके बच्चे ऐसे हैं आजकल, ना एक आध बात खाने में बड़े तेज़ होते हैं, तभी तो अंदर खून नहीं है ना, खून कैसे होगा। फ्रूट शूट खाएंगे, दूध पिएंगे, ड्राई फ्रूट खाएंगे तो अंदर खून आएगा ना। खाना है गंद, मोमोज खा लिए, ये खा लिए, वो खा लिए, उससे कोई खून बनता है। तभी तो मम्मा ठंड लग रही है फैन में, ठंडी लगेगी ना, जब अंदर बॉडी में है ही नहीं जान तो ठंडी लगती है ना, फिर खून कम हो तो फिर ठंड लगती है ज़्यादा। जिस बंदे में खून पूरा ना उसको ठंड नहीं लगती, समझाती है बच्चों को। और बच्चे आज के कहाँ सुनते हैं, आपके भी ऐसे ही होंगे, वैसे आपको मैं सुना रही हूँ, आपके भी सेम ऐसे ही करते होंगे। तो उनको ना गंद बंद मत खाने दिया करो। वैसे बच्चे तो चोरी भी खा लेते हैं ना, क्या कर सकते हैं हम, बच्चे नहीं सुधर सकते हैं ना। हम थक जाएंगे बोल के, लेकिन बच्चे नहीं सुधर सकते हैं ना। कितना लेक्चर दिया मैंने आपको यार, आप थक तो नहीं जाते मेरी बातें सुन के। लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो यार अपनी बहन की खुशी के लिए, है ना। वैसे जम्मू के लोग ना लाइक शेयर कमेंट कम ही करते हैं, पर जो मेरे थोड़े खास है ना वो कर देते हैं। चलो ये अपनी मर्जी है यार आपकी, है ना। अपने नहीं करते तो बाहर वाले क्या ही करेंगे। जल्दी तो अपने वालों की है। सही बोल रही हूँ ना मैं, जब भी चलती है ना अपने वालों की चलती है, बाहर वालों की नहीं चलती। वो तो लाइक भी नहीं करते। गाइस निकलते हैं घर के लिए। बेटी को मैंने बोला तू रहने दे माता लेने के लिए, क्योंकि पूरा दिन पड़ी रहती हूँ, बैठी रहती हूँ ना, तो थोड़ा पैदल जाऊँगी, थोड़ी वॉक हो जाएगी। इसी बहाने से जितना चलो ना आप, जितना चलते हो ना आप, उतनी ही बॉडी जो है ना वो फिट रहती है। तो चलना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए। बेशक आप लोगों ने घर पे काम करने वाली लोग आई हुई हैं, बर्तन करती हैं, सफाइयाँ करती हैं, है ना, लेकिन आप लोग क्या करते हो, कुछ जो होते हैं वो बैठी रहती हैं बेड पे ही। एज कुछ भी हो, कम एज हो ज़्यादा एज हो, लेकिन चलते रहना चाहिए, काम ना करते रहना चाहिए, ये सच बात है। उससे क्या होता है ना, हमारी बॉडी का जो खून है ना, अब इंग्लिश में मुझे समझाना तो आता नहीं है, सीधी सीधी बात करती हूँ। हमारा जो खून है ना वो दौरा करता रहता है, चलता रहता है, हलचल होती रहती है बॉडी में। जब पड़े रहते हो ना तो भाई खून दौरा नहीं करता, ठीक है ना, हलचल नहीं करता बॉडी में। तो इसलिए काम करते रहना चाहिए थोड़ा बहुत। जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी बहू भी पूरा दिन काम करती हैं और वो पड़ी रहती हैं बेड पे, उनको भी ना थोड़ा हलचल लानी चाहिए बॉडी में, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत काम करो, लेकिन चलते फिरते रहो। तभी वो फिर बाद में बोलते हैं ना हमारी घुटनों में दर्द है, ये है वो, क्योंकि वो पड़े रहते हैं बेड पे, काम कुछ नहीं करते हैं। तो उनको भी थोड़ा बहुत जो काम है ना वो करना चाहिए, ताकि बॉडी जो है ना वो चलती रहे। तो देखो आप जब बैठे रहते हो ना, आपकी बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, मतलब पेट के जहाँ पे टांगें ऊपर ख़त्म होती हैं, पेट जब स्टार्ट हो जाता है तो ऊपर वाली जो बॉडी का हिस्सा है ना वो क्या है ना हैवी हो जाता है, भारी हो जाता है, पेट भी बढ़ जाता है औरतों का, है ना। तो टांगें जो है वो वीक पड़ जाती हैं जब आप चलते फिरते नहीं हो, वॉक नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो। तो फिर जो ऊपर वाला हिस्सा जब उसका वेट जो है वो बढ़ जाता है ना, पड़ता है टांगों पे, तो फिर टांगें बेचारी जो है वो कितना ही वेट संभालेंगी, है ना।
तो वो संभाल नहीं पाती है, फिर हमारे घुटनों में प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे जोड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है ना, क्योंकि पड़े रहते हैं, खून नहीं दौरा करता भाई, पोछे मारो, चलो फिरो, वॉक करो, और कुछ नहीं, कहीं बाहर नहीं जा सकते, अपनी छत पे 1-1.5 घंटा वॉक कर लो, अगर काम भी नहीं करना है तो। कहने का मतलब यही है आ जाके कि खून का दौरा जो है ना वो होते रहना चाहिए, बॉडी को हलचल करते रहो, चलते फिरते रहो, कोई एक्सरसाइज कर लो, नई एक्सरसाइज का पता है यूट्यूब निकालो, वहाँ से सर्च मारो हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कहाँ पे पेन है, उसकी एक्सरसाइज क्या है, उसी हिसाब से 20-25 जो एक्सरसाइज है ना वो कर लिया करो डेली रूटीन में, तो आप फिट रहोगे, चलते फिरते रहो, ऐश करो, ठीक है। तो मैं निकलती हूँ घर के लिए, तो शिक्षा तो मैं बहुत देती हूँ है ना, जो मैं अपने आप पे भी थोड़ा लागू करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, वॉक करती हूँ, सुबह थोड़ी एक्सरसाइज भी करती हूँ मैं, तभी तो इतना काम कर पाती हूँ, घर का, शॉप का, बाहर भी देखो, मार्केट में भी बेटी के साथ भी फ्रीलांसिंग करती है वो, उसके साथ भी मैं बाहर जाती हूँ, तो पूरा दिन यही चलता है मेरा। तो यही है कि मैं चलती फिरती रहती हूँ, मैं बैठती नहीं हूँ, पड़ी नहीं रहती हूँ, हाँ जब कुछ प्रॉब्लम हो तब है, ऐसे अदरवाइज़ मैं नहीं बैठती हूँ फ्री में। तो इसलिए आपको भी बोलती हूँ कि चलते फिरते रहा करो, जो सांस है वो बहू पे काम नहीं फेंको, और जो बहू है वो सांस पे काम नहीं फेंके, मिलजुल के करो, मतलब कि चलते फिरते रहो, ठीक है जी। तो मैं निकलती हूँ घर के लिए, इतना दे दिया मैंने आज आपको लेक्चर किसी को गलत लगा हो तो यार सॉरी, ठीक है। अभी मैं घर जाते जाते मुझे रास्ते में से ना पनीर लेना है, क्योंकि बेटी कह रही है मैंने खानी है पनीर की भुर्जी, तो भाई उसको पसंद है तो मैं लेते हुए जाऊंगी। हस्बैंड थोड़ा लेट आएंगे इसलिए मुझे ही लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ सब्ज़ी तो वही लेके आते हैं, मैं कभी सब्ज़ी लेने नहीं गई हूँ टचवुड आज तक, ना मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी जाने दिया है सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, वही लाते हैं, कभी कभार है, कभी बड़ी कोई प्रॉब्लम हो एमरजेंसी हो तब मैं जाती हूँ, वरना मैं नहीं जाती हूँ, वही लेके आते हैं। तो पनीर ले लेती हूँ आज मैं जाते जाते। तो गाइस जा रही हूँ मैं पैदल पैदल घर, पनीर ले लिया मैंने, पनीर लेना था, बड़ी सब्जी भी ले ली, गोभी ले ली। तो सब मेरे साथ मिलके करो डिनर, पनीर की भुर्जी है, थोड़ा रायता है और खीरा काट लिया है, और 2 चपातियाँ, रात को मैं 2 ही चपातियाँ खाती हूँ। तो गाइस आओ मेरे साथ करो डिनर सब। सबसे पहले मैं आपको खिलाती हूँ, लो जी, हाँ क्या भुर्जी बनाई है, इतनी स्वाद है ना, बहुत टेस्टी नहीं है आज बिल्कुल ओके है, मज़ा आ गया। तो ये रहे चंदा मामा। चंदा मामा आपने खाना खाया? अच्छा खा लिया, मैंने भी खा लिया। तो चंदा मामा क्या हाल है आपके? अच्छा ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। आपसे बात तो रात को ही होती है ना, दिन में तो आप दिखते नहीं हो जैसे ईद का चांद। चलो गुड नाइट चंदा मामा। तो गाइस सबको गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय।